बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा और अहम फ़ैसला आया है जिसे बहुत से लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रिलीफ भी करार दे रहे हैं। मगर क्या ये वाकई रिलीफ है और क्या ये रिलीफ आइन और कानून के तहत इमरान खान साहब को बहुत पहले मिलना चाहिए था? अब मिला तो क्यों मिला, कैसे मिला? इसके ऊपर बहुत सारे सवालात हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर्स दिए हैं और तहरीरी हुक्म भी आ चुका है कि जिसमें इमरान खान साहब को 2 दिन में अलशिफा अस्पताल के अंदर मुंतकिल करने के लिए कहा गया है। और इसके साथ साथ ये एक मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दिया गया है जिसमें कि जिसकी तस्दीक भी मुख्तलिफ जो सियासी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन्होंने कर दी और ये भी यकीन दहानी करवाई कि किसी किस्म की कोई सियासी सरगर्मी अस्पताल के बाहर जो है वो नहीं की जाएगी। ये यकीन दहानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने वर्बली और रिटन उसमें अंदाज में तहरीरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट को दे रखी है। ये भी कहा गया कि अगर इनके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ तो ये तमाम सहूलियात जो है वापस ले ली जाएंगी। अगले 48 घंटों के अंदर अंदर इमरान खान साहब को शिफा हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जा सकता है और उसके बाद जो हुक्मनामे के अलावा यानी कहा गया था अदालत में कि अगली पेशी तक इमरान खान साहब को वहाँ पे रखा जाएगा। तहरीरी हुक्मनामे में हमें वो अगली पेशी तक वहाँ पे ये मौजूद नहीं पाया जाता, यानी कि हुकूमत के ऊपर की जवाबदीद पर ये छोड़ दिया गया है कि कब तक उनको वहाँ पे रखना है, किस तरह से रखना है और इसके ऊपर क्या होगा। बहुत सी ये बहस भी हो रही है कि क्या अब इसके ऊपर इमरान खान साहब के ऊपर डिपेंड करेगा कि उनका कॉन्डक्ट क्या है, ये भी कि उनकी पार्टी का कॉन्डक्ट क्या है, क्या ये भी कि पार्टी अगर कोई सियासी सरगर्मी करती है, कोई पॉलिटिकल बातचीत करती है तो इस मामले के ऊपर सहूलियात हुकूमत वापस ले सकती है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ी तब्दीली अब मंजर आम पर आ चुकी है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, उनके ख़ानदान के लोग वो इस बात के ऊपर मुत्तफिक नहीं थे कि वहाँ से मुलाकात के बाद कोई बातचीत ना हो। इसके बाद नौरीन नियाज़ साहिबा जो कि उनकी बहन है उनको ना सिर्फ मुलाकात की इजाज़त दी गई बल्कि उन्होंने बाहर आकर मीडिया से भी बात नहीं की। सवाल ये है कि अगर ये सब कुछ होना था, यानी फैमिली ने भी ये बात माननी थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला देना था, तो ये पहले क्यों नहीं हुआ? क्या एक मरतबा फिर वो यकीन दहानियाँ जो कि करवाई जाती हैं सियासी तौर पर उसी तरह की यकीन दहानियों के बाद ये फैसला हुआ है, या इस फैसले के ऊपर जिस पे अब हम बात कर सकते हैं इसके बहुत सारे और भी इसका जो एक सियासी मंजरनामा भी मौजूद है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ कुछ अहम मुलाकातें भी इस्लामाबाद के अंदर हो रही हैं। पसे पर्दा क्या चल रहा है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 28वीं तरमीम के ऊपर हुकूमत के साथ है या मुक़्तदरा के साथ है? ये एक सफ़े के ऊपर है, इसकी तब्दीली इस मामले के ऊपर क्या होगी, इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ी सियासी पेशरफ्त है जिसके हवाले से बात होनी। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई साहब की भी मुलाकात थी, लेकिन ये मुलाकात नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी? और गुज़िश्ता दिनों ऐवान सदर के अंदर जो अहम मुलाकातें रही हैं उसमें क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ करीब आए हैं एक मरतबा फिर या नहीं? हमारे साथ मौजूद हैं मुस्तफ़ा नवाज़ साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और नवाज़ पप्पी साहब सेनेटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से है और मुआविन ख़ुसूसी भी हैं। इसके साथ साथ सलीम मानवीवाला साहब भी हमारे साथ मौजूद है, सेनेटर है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले और नवाज़ पप्पी साहब आपसे शुरू करते हैं। आज के इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? क्या आप ये समझते हैं कि अगर ये यकीन दहानियाँ ना होती तो ये फैसला ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब के फेवर में ना आता, या आपको लगता है कि ये मेरिट के ऊपर था, पहले हो जाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ये देखिए कि जब कल परसों मेडिकल रिपोर्ट आई थी उसके बाद पूरी दुनिया में एक अजीब सी कैफियत पाई जाती थी। कोई हमें पसंद करे ना करे, तहरीक इंसाफ का हो ना हो, जो इंसानियत को समझता है उसके लिए तकलीफ दे था। आप देखिए उसमें जर्नल डिस्कशन, जो चीज़ पिछले 8 महीने से हम कह रहे थे कैद तन्हाई, उसको एक अयां कर दिया। किताबों का ना होना, टेलीविज़न का ना होना, न्यूज़पेपर्स का ना होना, फैमिली से मुलाकात को आधे घंटे पे मुहित कर दिया गया, बहनों से मुलाकात ना होना, एक्सरसाइज के लिए कोई चीज़। और उन्होंने कहा कि 1 घंटे के लिए आप उनको बाहर वॉक करने की इजाज़त दें। दैट मीन्स इससे पहले ये भी नहीं दिया जा रहा। तो वो जो हमारा नैरेटिव था वो सच था कि खान साहब को कैद तन्हाई में रखे एक सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, वो कल क्लियर हो गया।
आज अदालत ने उसके ऊपर एक्शन लिया और उस पर उन्होंने कहा, और यकीन कीजिए अगर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले हमें कह देता कि जी आप कह दें कि जी फैमिली आके बाहर पॉलिटिकल स्टेटमेंट ना दे और हमें उस पर मतलब उनके ऊपर कॉन्फिडेंस भी होता तो शायद ये चीज़ पहले हो चुकी है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कभी स्टेटमेंट को इतना सीरियस लिया ही नहीं था। और समहाउ वी फेल्ट इट कि सुप्रीम जेल का जो बिहेवियर था इस्लामाबाद हाई कोर्ट डोगर साहब की अदालत में, वो इतना एक हॉकिश होता था कि वो लगता नहीं था कि जज साहब क्या कह रहे हैं और सुप्रीम जेल क्या कह रहे हैं। तो आज अदालत ने जो किया एक बड़े एक सियासी सफर का आगाज भी हो सकता है। एंड आई कैन टेल यू दैट आज एक पहली दफा हमें भी फील हुआ कि पाकिस्तान में कोई इंसाफ नाम की चीज़ तो है, कोई ये इतना बड़ा काम नहीं है, ये तो बेसिक एक ह्यूमन राइट्स था। और आज अगर उन्हें ये फैसला दिया है हम उसको खुशामदीद कहते हैं और ये समझते हैं कि ये चीज चलनी चाहिए। अल्टीमेटली आपने वो हमें दिया जो हम डिजर्व करते थे। अगर मुझे अगर मैं गलत नहीं, ठीक बिल्कुल सही बात है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये यकीन दहानी सलमान अकरम राजा साहब ने हाई कोर्ट में भी दी थी कि सियासी बातचीत नहीं होगी, लेकिन उसके बाद फिर भी मुलाकातें नहीं हुई थी। लेकिन मैं वही कह रहा हूं ना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो पोजीशन थी वो सारे पाकिस्तान को पता है कि वहां पे सुप्रीम जेल ने आके कहा था कि सर मुलाकात नहीं हो सकती। तो वो जो जज साहब का रवैया था सुप्रीम जेल के हवाले से, दैट वाज नॉट लाइक जज का कोई बिहेवियर नजर नहीं आ रहा था। तो अब ये जो आज ये हुआ, अब मुझे लोग कह रहे हैं जी बड़ी फेवर मिल गई जनाब आपके लिए, कोई बड़ा जबरदस्त, कोई फेवर नहीं, ये हम डिजर्व करते थे। आप बात सुनिए, आप एक शख्स को आपने सजा दे दी है, गलत केस में सजा दे दी है, ये जो आप कर रहे थे ये इंसानियत सोच सलूक ये किसी तौर पे जस्टिफाई नहीं हो सकता था। आई एम श्योर कि पूरी दुनिया का एक प्रेशर भी था, हुकूमत भी, जितनी भी आप इनसेंसिटिव हो प्रेशर तो आता है कि जी आपने उसको जेल में रखा है। तो ये दुनिया के प्रेशर की वजह से था जो कि 3 साल तक ये दुनिया का प्रेशर नहीं हुआ। मैं इसको नेगेटिवली नहीं लेना चाह रहा, लेकिन एक गवर्नमेंट प्रेशर फील तो कर रही थी, सो दे हैव रिस्पोंडेड वेल। मैं इसको नेगेटिव टर्म किसी तौर पे लेना चाह रहा था, मगर ये फैसला तो अदालत ने किया, हुकूमत ने अच्छा किया ना अदालत ने। कहीं ना कि अब आज जो जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट आई है, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने सेनेट में बयान दिया, बल्कि डॉक्टर तारिक वाज ग्रेसफुल एनफ, तो उन्होंने कहा कि इसमें मनोवन अमल होगा। एंड आई कैन एश्योर यू दैट कि ऐसा हमारी तरफ से कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो अदालत ने कहा है गवर्नमेंट भी कोई ऐसा काम ना कर जाए जिसकी वजह से आप एक शख्स का जो इलाज है उसको करे जी 2 दिन बाद, जैसे अभी आपने कहा जी 2 दिन ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ और वो वापस लाने की तैयारी करे, तो ऐसे कोई मिसहैप दोबारा नहीं होना चाहिए। कि वो उनको लंबे अरसे के लिए अस्पताल में रखा जाए या अस्पताल से कहीं और ले जाया जाए, जब तक जरूरत है, उनकी सेहत का इशू है, मतलब कोई अस्पताल को रहने की जगह तो नहीं है, कोई मजे के लिए तो नहीं जा सकता। ठीक बात, इलाज चल रहा है, अगर इलाज है, एंजियोग्राफी होनी है, कोई और टेस्ट है, डॉक्टर ने 7 दिन 10 दिन कोई रेस्ट कहा है, कोई उनको सिक्लूजन का मामलात है, अगर उनको मतलब सोशल किस्म की कोई फैमिली की मुलाकात, तो इट शॉल बी लुक्ड एट। ब्रदर कि आप उसको सारा करें, ठीक हो गया आप चलें। मुस्तफा, आपको लगता है कि मेरिट के ऊपर फैसला था तो ये पहले हो जाना चाहिए था, क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान की सियासत के अंदर कितने फैसले मेरिट पर होते हैं और कितने मौजूदा हालात की नज़ाकत और कंपल्शंस को सामने रखकर होते हैं, ये पूरा पाकिस्तान जानता है। सियासत के अंदर टेम्परेचर कम होना चाहिए। बुनियादी तौर पर हम सियासतदान सियासत को जिस नहज पर ले गए, हमने एक दूसरे के साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सही। इससे पिछला दौर हो या ये दौर हो, हमें ये दायरों का सफ़र ख़त्म करना है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने ये सबक सीखा था 90 की दहाई के बाद, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली हम तवक्को नहीं करते थे कि क्योंकि वो ऐसी सख्तियों से गुजरे हैं कि वो जब हुकूमत में आएंगे, और ख़ुसूसन पीडीएम जिन दिनों में बनाई गई थी और पीडीएम के जो एलामिये थे और जो गुफ्तगू की जाती थी, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज इन जमातों से कम अज़ कम ये तवक्को नहीं थी कि ये उसी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के सिलसिले को ना सिर्फ हवा देंगे बल्कि वो तमाम चीज़ें भी कर गुजरेंगे जिनको ये खुद अपोजिशन में क्रिटिसाइज़ करते थे। मिसाल के तौर पर आज जो मीडिया जिस कर्ब से गुजर रहा है, पीका के कवानीन मौजूद हैं, तलवारें लटका दी गई हैं, सेंसरशिप अपनी जगह पर मौजूद है, सेल्फ सेंसरशिप भी मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें, और फिर साथ ही साथ हमें जिस वक्त 26वीं और 27वीं तरमीम की गई, उस वक्त ये नवीद सुनाई गई कौम को कि देखिए कि अब इसके बाद इंसाफ का बोलबाला होगा इस मुल्क में, लेकिन मकसद उनका यही था कि अदलिया को भी काबू कर लिया जाए। आज तो हो गया ना इंसाफ का बोलबाला, ऑन अब्बास साहब ने भी कह दिया। ठीक है, मौजूदा सूरत हाल में आप इसको कह सकते हैं, और मैं समझता हूं कि ये पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे लेकर आने में एक बहुत अच्छा कदम है। काश के ऐसा होता कि हमारी अदालतें वक्त के ऊपर इंसाफ करती। मियां नवाज शरीफ के साथ
साकिब निसार साहब का दौर, उनका पीरियड, जिस तरह सारे मामलात हुए वो इंसाफ के तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरते थे। जो आज इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, जो इनके साथ काजी फाइज ईसा साहब ने किया, इलेक्शन सिंबल ले लिया, वो भी इंसाफ के तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरता। कई ऐसे इनके असीरान हैं, इजाज चौधरी साहब फॉर एग्जाम्पल, वो गुर्दों की सख्त तकलीफ में है, लेकिन लेकिन उनको रिलीफ नहीं मिल बिल्कुल रहा। आपको पता है ना कि जब ये इस तरह के फैसले, या मैं फैसले को नहीं कहती मगर ऐसी इन्वायरमेंट बनती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ होता है। ये इतना सादा मामला तो नहीं है। आप तो तारीख तालिब इल्म भी हैं और सियासत से भी आपका शगफ है, तो ये आपको नहीं लगता, बल्कि सियासतदान है तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है? देखिए, मैंने इब्तिदा में ये कहा था कि दायरों के सफ़र को ख़त्म करें। आज ये ऑपोजिशन में है तो ये जेल में है, कल को जो ऑपोजिशन थी ये हुकूमत में थे तो वो जेलों में थी। हम सियासतदानों को ये मैच्योरिटी दिखानी है और इस दायरों के सफ़र को ख़त्म करना है। इसलिए ख़त्म करना है कि हमारी इस लड़ाई की वजह से सारी की सारी कीमत अवाम अदा करते हैं। आज सिर्फ किरदार बदले हैं, हालात और वाक़यात तो अगर आप आज से 5-7 साल पहले चले जाएं तो मियां नवाज शरीफ साहब भी शायद इसी वक्त वो हॉस्पिटल शिफ्ट हो रहे थे। हाँ, ये क्या है? अच्छा, हमें सियासत के अंदर इसको ख़त्म करना पड़ेगा, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को। सियासत को एक ऐसे मुकाम पर लेकर आना पड़ेगा कि जहां पर तमाम फरीकैन एक दूसरे को अपना सियासी मुखालिफ जरूर तस्वुर करें, सियासी दुश्मन नहीं। ऐसा ही है। और रेड लाइन सियासत की तय हो कि हमने क्या क्रॉस करनी है और क्या। मानवीवाला साहब, आपने एक स्टेटमेंट दिया था 2-4 दिन पहले कि बैरिस्टर गौहर साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। उसकी तरदीद अभी तक नहीं आई है, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि बैक चैनल भी कुछ मुज़ाकरात जो है उसका सिलसिला था, बातचीत का सिलसिला था, जिसका नतीजा अब निकल रहा है? देखिए जी, मैंने तो ये मुझे जिन्होंने बताया वो पीटीआई के ही लोग थे कि गौहर साहब की मीटिंग हुई। मुझे कोई इल्हाम नहीं हुआ। तो मैं मतलब, क्योंकि वो शोर इतना मच रहा था कि जी मीटिंग नहीं हो रही, मीटिंग नहीं हो रही, मिलने नहीं दे रहे, तो उसमें मैंने कहा जी मीटिंग तो हुई है, और किस लिए हुई है, क्या उसके रीजंस थे, क्या नहीं थे, वो तो बात की बात है। मगर द फैक्ट इज के बैकडोर चैनल तो कभी बंद होते ही नहीं है, आपको पता है। ना सियासी पार्टियों के होते हैं, ना एस्टेब्लिशमेंट के बंद होते हैं। तो ये तो मैं समझता हूँ कि एक सियासत का एक नॉर्मल प्रोसीजर है। और हमारी भी, जब हमारे लीडर्स जेल में होते थे तो हमारी भी बैकडोर चैनल चल रहे होते थे। जब नून के होते थे तो आपने देखा कि वो जेल से सीधा सऊदी अरेबिया चले गए, तो वो भी बैकडोर चैनल था। तो बैकडोर चैनल तो कभी बंद होता ही नहीं, और नतीजे भी मैंने देखे हैं बैकडोर चैनल से ही इवेंचुअली निकलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई हैज टू स्टिल अंडरस्टैंड थिंग्स, एंड अगर वो समझ जाएंगे तो चीजें सही हो जाएंगी, और आई थिंक दे विल बी बैक इनटू द सिस्टम। तो क्योंकि सलीम साहब, आपको लगता है कि वो समझ गए हैं, उनको समझ आ रही है, और जो सियासतदान हैं वो प्रिवेल कर रहे हैं? आप देखें, मैं ये समझता हूँ कि उनका बैकडोर चैनल कभी बंद हुआ ही नहीं। कभी बंद होता था फिर खुल जाता था, बंद होता था फिर खुल जाता था। तो ऐसा नहीं है कि कभी बातचीत ही नहीं हुई थ्रू आउट इन 3 सालों में। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बातचीत होती रही है थ्रू आउट, मगर किसी नतीजे पे शायद नहीं आ सके। और आप जैसे मुस्तफ़ा भी कह रहा है कि ये चीजें बंद होनी चाहिए, मगर द फैक्ट इज कि ये कैसे बंद होंगी? ये बंद हो नहीं सकती। जब इमरान खान साहब आए, उन्होंने कहा मैं सबको जेल में डाल दूंगा। मुझे याद है जब हमारी गवर्नमेंट आई थी 2009 में, 8 में, और 2013 तक पहला काम जरदारी साहब ने ये कहा कि ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स टू बी रिलीज्ड। उन्होंने सबको पार्डन किया, सबको। और दैट इज द ओनली टर्म दैट आई सॉ कि देयर वाज नो पॉलिटिकल प्रिजनर इन पाकिस्तान। तो अब ये आदमी खुद, उनको सोचना चाहिए, जो 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 भी गवर्नमेंट में आते हैं,
जिस तरह भी आते हैं, मेरा वो पॉइंट नहीं है। मेरा ये पॉइंट है कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स आर एन इशू दैट वी ऑल हैव टू डील विद, और इसको अगर हम रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे तो ये जैसे आपने कहा इससे हमने पहले देखा है नतीजा नहीं हमारी निकल रहा था। सलीम भाई, आपने कहा इससे हाँ। पहले नतीजा नहीं निकल रहा था। क्या आपको लगता है कि जो मौजूदा सियासी सेटअप है या मौजूदा जो सियासी मंजरनामा है, इसके अंदर जब से 28वीं तरमीम की बहस चली है, नए सूबों, नए इंतजामी यूनिट, सिस्टम के कोलैप्स होने की बात हुई है, तब से कोई गुंजाइश बनी है? देखें, ये तो आप इसको कोई भी एंगल दे सकती हैं, मगर द फैक्ट इज कि पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं कहा कि इमरान खान को आप जेल में रखें। पीपल्स पार्टी ने कभी इसको सही करार नहीं दिया, क्योंकि हम इन चीजों में बिलीव ही नहीं करते। और मुस्तफा तो हमारी पार्टी में रह चुका है, क्योंकि बाज चीजें हैं पीपल्स पार्टी की 10 खराब होंगी, मगर बाज चीजें प्रिंसिपल पे बड़ी अच्छी हैं। और मैं ये समझता हूं कि आज भी मैं पार्लियामेंट से जब बाहर आया तो मुझे लोगों ने यही कहा कि जी वो देखें इमरान खान साहब का आज ऑर्डर हो गया सुप्रीम कोर्ट से। तो मैंने यही कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट की नौबत आने की क्या जरूरत थी, गवर्नमेंट ही उनको अस्पताल भेज देती तो शायद गवर्नमेंट को कुछ क्रेडिट मिल जाता। अब पता नहीं, बिल्कुल। ये भी नहीं पता कि देवर इन दैट पोजीशन और नॉट, बट एनीवे, मतलब एक कहने की बात भी होती है। तो ठीक। मैं ये समझता हूँ कि ये चीजें वाकई में खत्म होनी चाहिए, बिकॉज इनका इनका कोई फायदा नहीं है। वी सी दैट हैपनिंग ऑल द टाइम एंड द आउटकम इज। बहुत अहम बात आपने की है। आज गो के मुलाकात भी थी आपकी महमूद खान अचकज़ई साहब से, वो कैंसिल हो गई। वजूहात तो नहीं पता, वो भी हम पूछते हैं मुस्तफ़ा साहब से, मैंने लेकिन बताया था मुस्तफा को, अच्छा। मैंने आई कॉल्ड हिम, आई स्पोक टू हिम टुडे, आई टोल्ड हिम अच्छा, व्हाई इट वाज पोस्टपोन्ड। तो वो वाई मुलाकात हमें भी होगी। बता दें। अच्छा नहीं, वो चेयरमैन नहीं थे ना हमारे, तो अच्छा अच्छा, वो इस उन्होंने वजह से आना था कैंसिल। पहले, वो थोड़ा डिले हो गया। अच्छा हाँ, अच्छा तो अच्छा, वो ठीक। तो दानियल चॉय साहब, आपने तो आज अल शिफा हॉस्पिटल का दौरा भी किया। मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं आपकी। क्या इंतजामात सही हैं? कितने दिनों के लिए आपने एक फ्लोर खाली करवाया है? 700 पुलिस एहलकार भी कहा जा रहा है तैनात किए जा रहे हैं, तो क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू आसमा सर ऑन द शो। देखें, पहली तो इस चीज़ को मैं आई वांट टू बी वेरी क्लियर ऑन वन थिंग कि ये हमारी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और इसको हम मनो मन एक्सेप्ट करेंगे। डिटेल्ड जजमेंट आएगी और जिस तरह उसमें कहा गया है उसको एड्रेस किया जाएगा। और हमारी ये रिजर्वेशन ऑन रिकॉर्ड है कि हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसको नहीं लिया गया, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ दैट हम उसको सपोर्ट करेंगे। जिस तरह की चीज़ें कही जाएंगी उनको एड्रेस किया जाएगा, वो मेडिकल बोर्ड हो या मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कोई डॉक्टर्स लाने हो, वो हम उनको बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे। दूसरी बात, एक चीज़ आई वांट टू बी वेरी क्लियर ऑन दैट कि इमरान खान की जहाँ तक सेहत का मामला है, कोई इसमें नेग्लिजेंस ना हुई है, ना हमने आज तक की है। मेडिकल जो सुपरविजन थी उनकी हफ्ते में 2 दफ़ा भी होती रही और हफ्ते में 1 दफ़ा भी होती रही। उनके तमाम चेकअप्स, चीज़ें, उनको जो उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, खाना पीना, उनके कंपाउंड की वॉक, उनको बाहर जो चीज़ें थी उनको थ्रू आउट चीज़ें मिलती रही। अगर चीज़ें इस नहज तक पहुंची थी कि बिल्कुल डेडलॉक था, तो वो सिर्फ एक वजह थी और वो वजह वही थी कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर है वो जेल में बैठकर ये जलाओ, गिराओ, तफरीक, अदलिया के खिलाफ, इदारों के खिलाफ जो मुहिम अंदर बैठकर चलाने और मुल्क को डीरेल करने की बात है वो नहीं कर सकते और उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन ये खुश आइन फैसला है और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से ये सैनिटी आगे भी प्रिवेल करेगी और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि वहाँ अगर शिफा हॉस्पिटल हो या कोई और हॉस्पिटल हो, उसमें हेल्थ केयर के जो और मरीज हैं उनकी जो प्रायोरिटीज हैं, जो उनकी हेल्थ के इश्यूज हैं, वहाँ उनको एड्रेस किया जाता है।
यहाँ ऐसा अगर माहौल बनाया गया कि उसके बाहर लोग आके खड़े हो जाएं या पॉलिटिकल एक भागदौड़ शुरू हो जाए और उसके वो लोग जो जानलेवा मर्जों में मुब्तला हैं उनकी सेहत को या उनके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा तो फिर गवर्नमेंट जो है स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने में ये आपने एक जुमला सिक्योरिटी बोला। इदारे जो है वो मजबूर हो जाते हैं। अच्छा, आपने एक जुमला तो बोला ये कि इस इससे चीज को पहले वो सियासी बयानात इदारों के खिलाफ बातचीत करते थे, तो जब तक वो करते रहे इजाज़त नहीं मिली। क्या कोई यकीन दहानी अब हुई है? पार्टी ने तो की है, क्या इमरान खान साहब की तरफ से भी कोई यकीन दहानी सामने आई है कि वो इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे, वो अपनी पार्टी को मजबूर नहीं करेंगे कि वो गिराव जलाओ की बात करे? क्या कोई ऐसी यकीन दहानी हुई है? देखें, उनका बड़ा कैटेगोरिकल बयान सुप्रीम कोर्ट के सामने है और उनकी जमात का भी फैमिली का भी दोनों तरफ से वो वकील ने जवाब वहाँ सबमिट कराया है कि ऐसी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज चीज़ें जो मुल्क में चीज़ों को डिस्टेबलाइज करें उसके ऊपर ऐसे बयानात या पॉलिटिकल चीज़ें नहीं की जाएंगी। और आई थिंक अगर नहीं की जाएंगी तो खुशाइन होंगी और हम चाहेंगे। देखिए, मैं तो पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि मफाहमत जो है वो इज द वे फॉरवर्ड। आपका ऐसा कोई हल या मसला नहीं है जो बैठकर मेज के ऊपर हल ना हो। आप एज पॉलिटिकल वर्कर्स आपके जो किसी भी जमात का उसके ताल्लुक हो, वो मेरी जमात हो या अक्रॉस द बोर्ड हो, हम सब ठीक एक बात। पॉलिटिकल स्ट्रगल के बाद इधर आए हैं। मुस्तफ़ा साहब के वालिद की एक स्ट्रगल है, मेरे वालिद की स्ट्रगल है, और लोग हैं जिन्होंने अपने जिलों में खानदान के लोगों को देखा, हमने खुद जेलें काटी। तो बिल्कुल। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है टू अंडरस्टैंड है कि पॉलिटिकल जो लोग होते हैं वो बड़े वनरेबल लोग होते हैं दुरुस्त और है। जब चीजों को उस तय तक नहीं लेके जाना चाहिए कि जहां पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो। एंड आई बिलीव कि आज भी ऐसे लोग होंगे जो स्पॉइल करने की कोशिश करेंगे। स्पॉयलर्स मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि ये पूरा सिस्टम या चीजें आगे बेहतरी की तरफ चलें क्योंकि उनकी दुकानदारी बंद हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, तो आई वेरी थिंक कि इंपॉर्टेंट, ये हम ऐसे जानेंगे लोगों को आपसे। नजर में रखना चाहिए ठीक। कि जो ये चीजों को डीरेल या खराब करने की कोशिश बिल्कुल, करें। मैं ये ब्रेक के बाद आपसे पूछूंगी कि इमरान खान साहब को कब तक शिफ्ट किया जा सकता है अडयाला से शिफा हॉस्पिटल में। एक छोटी सी ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सलीम मानवीवाला साहब, क्या आपको लगता है कि तब्दीली आ चुकी है और क्या देख रहे हैं आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीटीआई और अपोजिशन के साथ क्या कुछ मामला तय हो सकते हैं, खास करके नए सूबों की बहस में? देखें, ये तो अभी दूर की बात है क्योंकि नए सूबों का तो अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, क्या है, कैसे होगा, हाउ विल इट इवॉल्व। देयर इज नथिंग क्लियर, जस्ट मीडिया डिबेट है और जनरल जगह डिबेट्स हैं, बट दैट्स व्हाट इट्स ऑल अबाउट। तो जब तक कोई स्ट्रक्चर सामने नहीं आएगा एंड हाउ दैट स्ट्रक्चर कैन बी इम्प्लीमेंटेड, उसके बाद ही हम सोच सकते हैं कि हाउ इट विल एक्चुअली हैपन। ठीक, इसका मतलब है कि अभी बहुत जल्द पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और पीपल्स पार्टी का आपस में जो एक राब्ता है वो बहुत जल्द नहीं होने वाला, इसके बाद होगा। देखिए देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज के असमर राब्ते जो है ना कभी खत्म नहीं होते। ठीक। ठीक है, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, झगड़े होते हैं, ये होते हैं अपनी जगह, मगर राब्ते कभी खत्म नहीं होते। दैट इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी कि आप कभी भी एक दूसरे से बात करना बंद नहीं करते। शायद मे बी पीटीआई में भी कई लोग हैं जो पीपल्स पार्टी से गए हुए हैं, पीएमएलएन से गए हुए हैं, तो बेसिकली दे आर ऑल्सो पॉलिटिकल पीपल। कुछ लोग नए आए जो कि कभी पॉलिटिक्स में पहले थे नहीं, मगर मेनी ऑफ देम हैव बीन इन पॉलिटिक्स। तो वो दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि बातचीत के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। तो ठीक। मैं नहीं समझता कि बातचीत कभी बंद हुई भी थी। कभी राब्ते खत्म भी हुए थे, कभी नहीं हुए। आज भी हम सेनेट में उनके साथ बैठे हैं, रोज उनको मिलते हैं, रोज उनसे बातें करते हैं, रोज उनसे डिस्कशंस करते हैं। तो ऐसी ठीक। कोई चीज नहीं है कि कोई राब्ते नहीं। हाँ, कोई कंक्लूजन एट टाइम्स नहीं निकलता, कोई डिसीजन नहीं होता,
और लीडरशिप समटाइम्स थिंक्स द अदर वे, पार्टी थिंक्स द अदर वे। वो हमारी पार्टी में भी कभी कभी होता है कि हम लोग अच्छा। कुछ सोचते हैं, पार्टी वर्कर्स, लीडरशिप कुछ और सोचती है, बट दिस इज ठीक पार्ट है। ऑफ पॉलिटिक्स। राइट, बहुत शुक्रिया सलीम मानवीवाला साहब, आपने में वक्त दिया। लेकिन औनबाज साहब, पीपल्स पार्टी के साथ आपके फासले कम हो रहे हैं। दूसरी जानिब 28वीं तरमीम के हवाले से कहा जा रहा है कि नए सूबों के ऊपर आपको कोई ख़ास एतराज़ नहीं है, और ये वो पॉइंट है जहाँ पे हुकूमत के साथ आपके राब्ते मजबूत हो सकते हैं। पहले तो थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं कि पीपल्स पार्टी से कल जो मुलाकात थी वो बिलाल भुट्टो जरदारी साहब की रिक्वेस्ट के ऊपर कैंसिल हुई थी। अच्छा। पहले उनकी बाकी लीडरशिप आ रही थी। बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि मैं इस मीटिंग को खुद आप आना चाहता हूं, तो 1-2 दिन डिले कर दी जाए। सो 2-3 दिन बाद पीपल्स पार्टी से अचकजई साहब की मुलाकात हो जाएगी, तो उनकी ख्वाहिश के ऊपर पोस्टपोन है। नंबर 2, ये सूबों के हवाले से जो गपशप है, माजत के साथ कोई चीज़ हमें भी कहीं चीज़ कंक्रीट नज़र नहीं आई, सिवाय कुछ एंकर्स के अलावा जो पार्लियामेंट के बाहर जानबूझ इस टॉपिक को लेके आते हैं। अब ऑब्वियसली मीडिया चैनल्स का सूबों के हवाले से शायद पॉइंट ऑफ व्यू हो ना हो, लेकिन डॉट कनेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ से कोई समझ ली जा रही कि जी आप बताएं आपकी क्या पल्स है इस हवाले से। यू नीड टू बी क्लियर ऑन दैट। 3 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके स्टेक्स हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई। पीपल्स पार्टी का क्लैरिटी है कि वो सूबों के हवाले से कंफर्टेबल नहीं है। हमारा है कि मंशूर का हिस्सा है, हम सूबे बनाना चाहते हैं, और हम तो डिवीजन लेवल तक भी सूबे बनाना चाहते हैं। हमारे मंशूर का हिस्सा है, इमरान खान साहब ने क्लैरिटी सिखा है। नून लीग थोड़े से हवाले से दरमियान में न्यूट्रल नजर आती है, ना हाँ में ना ग्रे एरियाज में मूव करती है। हमारा पॉइंट है बड़ा क्लैरिटी से कि ठीक है सूबे बनने चाहिए, बट अगर पीपल्स पार्टी इसके ऊपर एतराज कर रही है तो आप एक सूबे की इकाई को, जो कि इतना बड़ा स्टेक होल्डर है, उसको बुलडोज नहीं कर सकते। ठीक बात है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उन लोगों की ख्वाहिशात है। अगर कहीं पे उनकी ख्वाहिशात में लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, हुकूमत पीपल्स पार्टी कहती है हम कंफर्टेबल नहीं है, आपको उनको एम्ब्रेस करना पड़ेगा, एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि वो स्टेक होल्डर क्या चाहता है और उसके इश्यूज क्या है। सिर्फ इस बेस पे कि आज हमें, आप अगर समझ लें कि हमें कोई लेवरेज मिला है और इस बेस पे हम जाके फॉरेन एस्टैब्लिशमेंट या किसी के साथ सूबे बनाने के लिए चढ़ दौड़ेंगे जस्ट बिकॉज हमें कोई स्पेस मिली है, दैट्स नॉट राइट। अच्छा, लेकिन अगर आपको स्पेस मिली है तो इससे ऊपर आगे दानियल चौधरी साहब ने जो कहा, और मैंने उनसे सवाल भी पूछा कि जो एक हॉकिश एटीट्यूड था पार्टी का, पार्टी के अंदर बैठे हुए बाहर बैठे हुए लोगों का और खुद इमरान खान साहब का, क्या कोई वहाँ पे भी एक नरमी देखने को मिली है जब इस तरह के फैसले हैं और हुकूमत इसको वेलकम देखिए, आप स्पेस क्रिएट करते हैं तो यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर्स। ये तो नहीं हो सकता ना कि आप हमें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 9 महीने के लिए डाल दें, आप बहनों की मुलाकात छोड़ दें, पार्टी के खिलाफ लाखों केस बना दें, लोगों को उठा करें, जो कुछ हमारे साथ डी चौक में हुआ, यू कांट डू दैट और एक्सपेक्ट करें कि हम वापसी के ऊपर आपके लिए दुआ करना शुरू कर देंगे। सो पॉलिटिकल पार्टी है लेकिन हम इंसान भी है, रिस्पॉन्ड करना। आज एक पहली दफा एक CBM क्लियर हुआ है, ठीक है, हमारा और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग गवर्नमेंट के दरमियान क्रिएट हुआ है। गवर्नमेंट को भी देखेंगे कि उनकी पल्स क्या है। अगर ये चीजें चलती रही, अगर फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा कि 2 दिन के लिए आते हैं और तीसरे कहे जी आप चलें, दैट वाज जस्ट अ फेस सेविंग, दिस डजंट वर्क। सो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बिहेवियर चलने चाहिए। और सूबों के हवाले 28वीं तरमीम फिर कह दूं, हमारी आइडियोलॉजी अपनी जगह पे जो अपनी जगह है, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो हमारे अगेंस्ट है, फॉर एग्जांपल पीपल्स पार्टी, आप उसको बुलडोज करके अगर आपने सूबे बनाए तो जो इश्यूज आपके बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा के मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स में, सिंध कैन हैव इट टू, नॉट टू दैट लेवल, अल्लाह ना करे उस मामले के ऊपर, लेकिन अगर एक थोड़ा सा हार्ड बर्निंग हो गई वहां पे और वहां के लोग फिर खड़े हो गए, कैन यू अफोर्ड दैट कि एक पंजाब में सारी कंफर्ट जोन है और बाकी तीनों सूबे जो है ना वो, सो इस हवाले से आप अंडरस्टैंड करें कि हमारा पॉलिटिकल डायरेक्टिव बहुत क्लियर है, हम हॉकिश नहीं होना चाहते, सॉफ्टली चलना चाहते हैं। आपको लगता है कि ये CBM बन चुका है जिसके बाद या इससे पहले CBMs लिए गए तहरीके इंसाफ की जानिब से, जब ये आके ये इन्वायरमेंट बनी और अब कोई ये यकीन दहानी होगी कि इदारों के खिलाफ, सरबराहान के खिलाफ कोई बात नहीं की जाएगी? देखिए, जहाँ तक ये CBMs का ताल्लुक है, सूरत हाल उस नहज पर पहुँचनी नहीं चाहिए। अगर जेल के अंदर एक कैदी है, उसको जो हकूक हासिल है वो उसको मिलने चाहिए। अगर उसके खिलाफ कोई केस नहीं है तो उसको अगर बिला वजह जेल में रखा हुआ है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा इस मुल्क के अंदर अलमिया ये है कि जो इंसाफ करने वाला इदारा है वो वक्त पे इंसाफ कर नहीं पाता और उसका झुकाव एक तरफ हो जाता है और अब अमूमन हुकूमत की जानिब होता है, एस्टैब्लिशमेंट की जानिब होता है, जिसकी वजह से आपकी बहुत बड़ी पॉलिटिकल डिस्टॉर्शंस क्रिएट हो जाती है। बिल्कुल। ये जो सूबों वाली भी जो गुफ्तगू है और इसको जोड़ा जा रहा है कि शायद तहरीक इंसाफ कोई उसके अंदर किरदार या नरमी अपने रवैये के अंदर दिखाए, इसके अंदर हमारा कहना यह है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि मुल्क के अंदर डेवोल्यूशन की गुफ्तगू की ज़रूरत है, लेकिन ये मौजूदा असेंबली ये वो नुमाइंदा हैसियत नहीं रखती
ये लोगों की रिप्रेजेंटेटिव असेंबली नहीं है। ठीक। इन इलेक्शंस के ऊपर बहुत बड़े डाउट्स हैं, और अगर ये असेंबली ज़मीन में आगे बढ़ेगी तो बजाय इसके कि आप एक किसी मुस्बत जानिब जाए, मुल्क के अंदर इंतशार फैल जाएगा। तो सारी जो इस वक्त पॉलिटिकल सूरत हाल है उसके अंदर हमें कोशिश ये करनी पड़ेगी कि टेम्परेचर, पोलराइजेशन, ये तमाम चीज़ें कम हो, सियासत अपनी जगह पर वापस आए और सियासी जमातें आपस में दुश्मनियां ख़त्म करें और इस चीज़ के ऊपर इत्तफाक करें कि हमने अगला इलेक्शन और उस इलेक्शन के प्रोसेस को क्रेडिबल कैसे बनाना है। इसी ज़मीन में और उसके चकज़ई लिए साहब आप कह रही है कि हाँ, जो उन्होंने कहा कि अबूरी हुकूमत का क़याम 2 साल के लिए तकरीबन कौमी हुकूमत उसके का, ऊपर बहस हो सकती है, गुफ्तगू हो सकती है कि कितना अरसा का वो पीरियड होना चाहिए, लेकिन उससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी होनी है। उनकी मियाद ख़त्म हो चुकी है और वो अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। इसी तरह जो सिंध से जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं, बलूचिस्तान से जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं, इस ज़मीन में चकज़ई साहब ने ख़त भी लिखा है वज़ीर आज़म को, और ये भी वज़ीर आज़म से मुलाकात भी मतवक्के थी आज, शायद ये भी सुनने में आ रहा था। मोस्ट प्रॉबेबली हो सकता है कि इस हफ्ते इंशाल्लाह किसी भी वक्त वो मुलाकात हो जाए और ये तमाम चीज़ें उसमें ज़ेर बहस आएंगी। हमें रास्ता निकालना है, रास्ता निकाल के सियासत को अपनी जगह पर वापस लेकर आना है, इलेक्शन के प्रोसेस को क्रेडिबल बनाना है, पार्लियामेंट की सोवरेनिटी को रिस्टोर करना है, रूल ऑफ लॉ की बात करनी है, डेवोल्यूशन की बात करनी है, गवर्नेंस को बेहतर करने की बात करनी है, रिफॉर्म्स की बात करनी है। हम सारी वो गुफ्तगू तो कर ही नहीं रहे। लेकिन अब पिछले जितने साल गुजरे हैं उसमें बस एक दूसरे के ऊपर हम चढ़ दौड़े हैं सियासतदान, अब मैं सही हूं, तुम गलत हो, तुम गलत हो, मैं सही हूं। अभी जरा इस गुफ्तगू से, और जो विक्टिम कार्ड पकड़ा दिया जाता है हर जमात के सरबराह को, और जिसकी बुनियाद पर सियासत की बुनियादें इस्तवार हो जाती हैं, वो विक्टिम कार्ड भी पकड़ाने का सिलसिला खत्म करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये दानियाल, ये आपकी हुकूमत के हाथ में है। क्या आपको लगता है कि आप ये विक्टिम कार्ड ख़त्म करने जा रहे हैं? आप नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं? आपने CBMs दे दिए हैं, मज़ीद दे सकते हैं? क्या हुकूमत के हाथ में क्या है, और कब तक इमरान खान साहब को जेल में रखा जा सकता है, कब मुंतकिल किया जा सकता है? देखें आसमा, ये हुकूमत के इख्तियार में इनमें से कोई भी चीज़ नहीं। हुकूमत के इख्तियार में ये है कि मेक श्योर करे कि वो लोग जो लॉ के साथ अबाइड कर रहे हैं, हम उनको प्रोटेक्ट करें, उनको लुक आफ्टर करें। ये अब बॉल जो है ना, ये है तरीके इंसाफ के और इनके लीडरान के कोर्ट में। ये इनका बिहेवियर, इनका टेनर, इनका टोन ये तयन करेगा कि ये रिलेशनशिप किस सिमत में जाएगा। अगर अभी भी जो टोन और टेनर है वो धमकी का है, वो गहराव का है, वो गहरवान पकड़ने का है, पाकिस्तान को आग लगाने का है, तो आई सी नथिंग गोइंग फॉरवर्ड। और अगर इस चीज को ये रियलाइज करते हैं कि दिस इज नॉट द वे फॉरवर्ड, कि स्टेट जो है वो बहुत पावरफुल होती है, आप इदारों को और स्टेट को हर वक्त नहीं ललकार सकते। आपने बैठकर मिडिल रास्ता लेना है, निकालना है। और अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है जो हमसे डिफरेंट है, तो you have the right for a different point of view, but not at the cost कि आप लोगों के बच्चों को कहें कि सर पे कफन बांध कर आओ, not at the cost कि पाकिस्तान को जलाओ, गिराओ, आग लगा दो, not at the cost कि आप शहीदों के मुजस्मे जलाओ, not at the cost कि आप पाकिस्तान को बंद करने की धमकियां दो या बंद करो। It has to come, जो आपके डिफरेंसेस हैं, पार्लियामान है, पार्लियामेंट का उसको रोल, उसका ड्यू रिस्पेक्ट है, उसको दे। वहां आप कमेटीज में हिस्सा बने, वहां अपनी ग्रीवियंसेस का इजहार करें, अपने फ्लोर ऑफ द हाउस जहां आपको टाइम मिलता है आप वहां बात तो इसका करें। मतलब ये आप कि हर उस प्लेटफॉर्म में बात करें जो आपको मौका मिलता है और लोगों तक। ठीक, PTI का बतौर जमात कॉन्डक्ट जो है वो ये जाहिर करेगा कि इमरान खान साहब को जेल में रहना है या वहां से वो बनी गाला भी मुंतकिल हो सकता है, अस्पताल में रहना है? देखे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इमरान खान का कॉन्डक्ट और उनके फिर जो आगे उनकी जो लाइन टो करते हैं, उनका कॉन्डक्ट डिटरमिन करेगा कि इमरान खान से किस हद तक बात की जा सकती है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक के अंदर एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपने सुनी और वो ये थी कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब वज़ीर कानून है, उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इमरान खान साहब के हक़ में जो आज फैसला हुआ है उसके ख़िलाफ़ अब हुकूमत जो है वो नज़रसानी की अपील करेगी। दानियाल साहब, ये फैसला क्यों लेना पड़ा है हुकूमत को? देखिए, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इस पे वाजे है कि हमें सुना नहीं गया। जहां तक बात है रुकवाने की या जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके ऊपर, मैंने जिस तरह पहले कहा कि जो ऑर्डर कहेगा उसको मनोमन एक्सेप्ट किया जाएगा और मेक श्योर किया जाएगा, और जिस तरह उन्होंने कहा है उसको उसी तरह इन्फोर्स किया जाए। लेकिन एक चीज़ की मैं जो पहले भी यकीन दहानी करा रहा था कि फर्स्ट कि हमने अपना नैरेटिव, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि हमें नहीं सुना गया। दूसरी बात, जहां तक कोर्ट्स की बात है और नहीं, जहां तक लीगल प्रोसेस और हेल्थ की चीज़ों की बात है कि मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो थ्रू आउट होती रही। मेडिकल एग्जामिनेशन उनकी डॉक्टर्स हर चीज़ मौजूद थी। जो आई थिंक जिस नुकात के ऊपर क्लैरिटी की ज़रूरत है वो ये है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अलावा हॉस्पिटल्स में जाने की जो परमिशन है, क्या वो फिर अब सब कैदियों के लिए है या इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू वन स्पेसिफिक ठीक पर्सन, या ठीक उसकी आगे क्या डिटेल है। आई थिंक बाज़ चीज़ों के ऊपर को फर्दर इलेबरेट होने की ज़रूरत है और बाज़ चीज़ों पे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू आना मगर ये तो बड़ा मियां क्लियर है। नवाज शरीफ साहब लेकिन के इस लिए चीज़ भी में उनको मैं भी प्राइवेट हॉस्पिटल में फिर ले जाया गया था सरकारी के बाद। तो अच्छा मुस्तफ़ा, आपको क्या लगता है कि इस फैसले हुकूमत ने नजरसानी के लिए कहा है, तो नहीं, क्या जहां आपको तक लगता देखिए है? जी। फैसला है उसको मनोमन एक्सेप्ट करके इंशाल्लाह इन्फोर्स किया जाएगा। अच्छा अच्छा, ये आपके ख्याल में ये नजरसानी वाली बात क्यों हुई होगी? जो हमने आज सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग्स के बारे में सुना, जो फैसले में पढ़ा, उसमें ये लिखा गया, फैसले में जज साहिबान ने लिखा कि हुकूमत ने इसके ऊपर ऑब्जेक्ट किया और फिर उन्होंने मेंटेनेबिलिटी के ऊपर भी बात की कि ये मेंटेनेबल नहीं है सुप्रीम कोर्ट के फोरम पे। बहरहाल उन्होंने कहा कि 16 तारीख को अगले महीने की इसको भी हम आपके एतराज़ात भी साथ ही सुन लेंगे, लेकिन उस वक्त तक फलानी चीज़ कर दी जाए और उन्हें हॉस्पिटल 2 दिन के लिए शिफ्ट कर दिया जाए। हुकूमत का ये जो मौक़िफ़ है, अभी वज़ीर कानून साहब का जो स्टेटमेंट चल रही है कि सिर्फ सरकारी हस्पताल में इलाज कराया जा सकता है, तो फिर माजी की तरफ तवज्जो दिलाना मेरे ख्याल से फिर एक वो उसकी जस्टिफिकेशन बन जाती है। लंदन में एक शहरी इलाका है मेफेयर के नाम से, पार्क लेन के ऊपर, वहाँ पर कौन सा पंजाब हुकूमत का हस्पताल था जहाँ पर मियाँ साहब को शिफ्ट किया गया? उस फैसले की भी कोई नज़ीर नहीं मिलती पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में कि एक सज़ा याफ्ता आदमी को आप मुल्क से जाने दें बाहर इलाज के लिए और फिर वो वहाँ से 2 साल बाद वापस आए। तो ये ठीक है, हुकूमत ने ये बात की है, उनके ऊपर अपने इंटरनल रैंक्स में से भी प्रेशर आया होगा कि जनाब ये तो अब तहरीक इंसाफ की कोई बातचीत हो रही है, कोई चल रही है और उसके नतीजे में मोहसिन नकवी साहब पहले ही कोई बातें कर चुके हैं, तो ये तो एक तासुर कायम हो जाएगा कि हम तो जा रहे हैं, तो हमारे साथ ब्यूरोक्रेसी ने कॉपरेट करना छोड़ देना है। तो हमें कम अज़ कम एक ऐसा पोजीशन लेनी चाहिए कि जिससे हम ये तासुर देने की कोशिश करें कि नहीं, कि अभी भी हम मुखालफत कर सकते हैं और मुखालफत करेंगे। ये इसमें मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा परेशान होने की कोई बात मुझे तो नहीं नजर आती। आपको क्या लगता है कि मतलब कोई खास परेशान होने की जरूरत है? हुकूमत इतनी बाइख्तियार आपको लगती है कि मेरे ख्याल में हुकूमत पैनिक कर गई है। अच्छा, अभी मैं जो सीबीएम्स की बात कर रहा था वो एग्जैक्टली ये कि चले आप हमसे तो तवक्को कर रहे हैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट ना आए। गवर्नमेंट जब कहती है, जब तारिक फजल चौधरी साहब और राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हम मनवान अमल करेंगे, तो सुबह तक तो कंफर्ट थे, उसके बाद आहिस्ता से जिटरी हो गए। अब उनको सिचुएशन नजर आ रही है कि पॉलिटिकल हलकों में कि शायद नून लीग जारी है और शायद पीटीआई को स्पेस मिल रही, हत्ता कि जैसे मैंने कहा ये हमारा राइट है। सेहत के मसले के ऊपर इमरान खान की सियासत नहीं कर रहे, हम उनको सेहत के बेहतरीन जगह पे लेके जा रहे हैं जहां उनके जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व किए जा सके। अब अगर ये कहा जाए कि शिफा नहीं जा सकते और किसी सरकारी अस्पताल में सर के दर्द की दवाई सही तरह नहीं मिल पाती और जिस किस्म के इश्यूज हैं, जो एंजियोग्राफी के मामला है, जो साइकोलॉजिकल इश्यूज के ऊपर बात हो रही है, तो वो जहाँ के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल, सो ये बदनीति के बेस के ऊपर गवर्नमेंट करने जा रही है। और गवर्नमेंट सुबह जाके सीएम फाइल करती है, हत्ता कि इसमें 10-12 दिन और लग जाएंगे दोबारा केस लगने, तो उस वक्त तक उस मरीज का क्या बनेगा? मैं क्विकली इस पे कमेंट ले लूं। दानियाल चौधरी साहब, आपको लगता है कि वाकई हुकूमत पैनिक कर गई है कि अमल भी करेंगे और साथ में ये भी कहा है कि हम नजरसानी की अपील भी करेंगे?
नहीं जी, नॉट एट ऑल। पैनिक क्यों करेगी गवर्नमेंट? मैंने जिस तरह पहले कहा कि हमने कहा कि जो लॉ, जो ऑर्डर है, उसको बिल्कुल उसको देखा जाएगा और जिस तरह ऑर्डर किया जाएगा उसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। जहां तक गवर्नमेंट का जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ये हमने कोर्ट पे खड़े होकर भी अपनी रिजर्वेशन जमा कराई थी, अपनी रिजर्वेशन को इसका हिस्सा बनवाया था और हमें बिल्कुल राइट है कि हम अपने आप को बड़े ओके। अपना जो मौकफ है वो क्लैरिटी से सामने रखें, कोर्ट्स के सामने रखें और इस फैसले के जो असरात हैं वो हमारी जो गुफ्तगू है उसके सुनने से पहले होने चाहिए। जहां बहुत तक बहुत जो शुक्रिया। एज ऑफ राइट नाउ जो फैसला स्टैंड करता है वो स्टैंड करेगा एंड वी विल डू व्हाट द कोर्ट्स हैव ऑर्डर्ड अस टू डू। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और जहां तक देखें, मैंने यानी जिस तरह इमरान पहले खान कहा साहब को कि मुंतकिल कर दिया जाएगा अस्पताल, फिर बेशक ये चलता रहे लेकिन बीच में मुंतकिल कर दिया जाएगा उनको। जी बिल्कुल, जो कोर्ट का ऑर्डर, डिटेल्ड अच्छा। ऑर्डर जो ही आएगा, आई थिंक हमारे पास इन बाय मॉर्निंग जो ऑर्डर्स हैं वो अस्पतालों को भी और या जो भी ठीक। मिलना है वो वसूल भी हो जाएगा। तो डिटेल ऑर्डर में जो लिखा हुआ है उसको बिल्कुल एड्रेस करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।